प्रिया ये सुनकर वहीं जम गई, मानो उसे काटो तो खून नहीं। वो अपने ख्यालों में गुम हो गई। अमन ने उसके लिए खाना नहीं खाया। वो उसके लिए सुबह से भूखा था और उसने एक बार उससे खाना खाने को पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अब चलो प्रिया, अमन ने कहा। अमन की आवाज़ सुनकर प्रिया वर्तमान में वापस आई और अमन से माफ़ी मांगने लगी और वहीं बैठने को भी कहा, पर अमन का वहाँ रहने का मन नहीं था। अमन प्रिया को चलने के लिए बोलकर वहाँ से जाने लगा। प्रिया को भी मजबूरन बाहर जाना पड़ा। थोड़ी देर के बाद दोनों घर के बाहर थे। अमन गाड़ी से निकला और सीधा अपने रूम में चला गया। उसने प्रिया के गाड़ी से निकलने का इंतजार भी नहीं किया। प्रिया बहुत शर्मिंदा थी अपनी इस हरकत पर। गाड़ी से निकलते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया और गाड़ी वापस ले जा रहे अतुल को आवाज़ दी। अतुल ने प्रिया की आवाज़ सुनकर गाड़ी रोक ली और गाड़ी से उतरकर प्रिया के सामने जाकर खड़ा हो गया। अतुल बोला, जी प्रिया मैम बताइए, कोई काम था आपको? प्रिया बोली, हाँ तुम अमन के साथ हमेशा रहते हो तो तुम्हें तो पता ही होगा अमन को खाने में क्या पसंद है। अतुल बोला, मैम अमन सर की पसंद तो मुझे भी नहीं पता, जो भी खाना मैं उनके लिए लेकर आता हूँ वो सब खा लेते हैं। ये सुनकर प्रिया उदास हो गई और अतुल को बाय बोलकर घर के अंदर चली गई। घर के अंदर जाकर प्रिया ने निर्मला आंटी से पूछा तो उन्हें भी नहीं पता था। वो भी बोली, जो भी बनता है अमन सर खा लेते हैं। प्रिया उदास होकर किचन में गई और सोचने लगी क्या बनाया जाए मिस्टर खड़ूस के लिए। तभी उसे एक तरकीब आई और वो खाना बनाने लग गई। सभी नौकर ने प्रिया को मना किया पर सब काम खुद प्रिया ने किया और खाना लेकर अमन के रूम में जाने लगी। उधर अमन बहुत उदास था। सोच रहा था जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों को ही किसी के जज्बात की कोई कदर नहीं। फिर अचानक रूम में नॉक हुआ तो अमन बोला, जो भी हो अभी चले जाओ, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनकर प्रिया के कदम रुक गए। फिर भी कुछ सोचकर वो अंदर चली गई। अमन बेड पर दूसरी तरफ को चेहरा करके लेटा हुआ था। जब उसने देखा मना करने के बाद भी कोई रूम के अंदर आ गया है, वो अचानक गुस्से में उठकर बैठ गया। प्रिया डर गई, बोली, मुझे माफ़ कर दो, वो मैं खाना इतना ही बोली थी कि अमन बोला भूख नहीं है चली जाओ और दोबारा इस कमरे की तरफ देखना मत। ये सुनकर प्रिया को बहुत बुरा लगा। वो खाना लेकर किचन में गई और खाना वहीं रखकर रूम में जाकर बेड पर लेटकर बहुत रोई। अगले दिन अमन के उठने से पहले ही वो कॉलेज निकल गई। शाम को जब अमन आया उसने प्रिया को कहीं नहीं पाया। अमन ने सोचा शायद नाराज़ होकर बैठी होगी कहीं। ये सोचकर खाना खाकर सोने लगा। तभी अतुल भागकर अमन के रूम में आया। उसे डरा देखकर लग रहा था वो किसी बात से बहुत डरा हुआ है। अमन ने उसे शांत किया और पूछा, क्या हुआ बताओ। अतुल डरते डरते बोला, वो प्रिया मैम। अमन बोला, आगे बोलो। अतुल बोला, वो प्रिया मैम का किडनैप हो गया है। अमन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अमन बोला, किसने किया और क्यों, कोई कॉल आई? अतुल बोला, जी सर। क्या कहा किडनैपर ने? सर उन्होंने आपको बॉस की जगह खाली करने को बोला है। अमन ने अतुल के कान में कुछ कहा और अतुल को काम होने के बाद फ़ोन करने के लिए कहा। अतुल ने ऐसा ही किया। सारा काम ख़त्म करके अतुल ने अमन को कॉल की। अमन बोला, कुछ पता चला? अतुल, नहीं सर, हम अपना काम कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। अमन ने निर्मला आंटी से पूछा, प्रिया घर पर नहीं थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? निर्मला आंटी बोली, कल आपने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वो इतनी मेहनत से सारा खाना अकेले बनाकर आपके लिए लेकर आई और आपने खाना तो बहुत दूर की बात और बच्ची को कितना कुछ सुना दिया। मैंने ही बोला था कुछ दिन के लिए अपने पापा के घर चली जाओ। मुझे लगा प्रिया अपने पापा के घर पर है, इसलिए आपको कुछ नहीं बताया। ये सुनकर अमन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो प्रिया के रूम में पहुंचा और उसके सामान को देखकर बहुत रोया। उधर प्रिया का कुछ पता नहीं चल रहा था, न ये कि उसे किसने किडनैप किया। अमन बहुत परेशान था। कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। जब वो सुबह उठा तो उसके हाथ तकिए के नीचे गया जहाँ कुछ था। उसने देखा ये कागज़ के टुकड़े थे। उसने उन सब कागज़ को इकट्ठा किया और पढ़ने लगा। वो कागज़ कुछ और नहीं, प्रिया की माँ के लेटर थे जो उन्होंने प्रिया के लिए रखे थे। अमन लेटर पढ़े जा रहा था। उसे खुद पर गुस्सा और किस्मत पर रोना आ रहा था। तो प्रिया सच कह रही थी, वो और उसकी माँ उसके पापा जैसी नहीं थी। वो लेटर पढ़ रहा था और उसका दिल पिघल रहा था। वो बस अब कैसे भी प्रिया को ढूंढना चाहता था। थोड़ी देर बाद अतुल का कॉल आया, सर प्रिया मैम को जिसने किडनैप किया है उसका पता लग गया है। उसे हमने टॉर्चर रूम में रखा है, आप लोकेशन पर आ जाइए। अमन ने एक भी मिनट की देरी किए बगैर अपनी गाड़ी निकाली और लोकेशन पर पहुंच गया और टॉर्चर रूम के अंदर पहुंचा तो देखा वहां नरेंद्र वर्मा था। अमन उसके सामने जाकर बैठ गया। अमन कुछ बोलता उससे पहले ही नरेंद्र वर्मा बोला, बॉस मैं जानता हूँ आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो प्रिया को आपको सौंपने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप मुझे मार दो। अमन की आंखों में खून तैर रहा था। अमन ने अतुल से कुछ पूछा। अतुल बोला, सर काम हो गया है,
अमन ने नरेंद्र वर्मा की तरफ एक तीखी मुस्कान देखा और बोला, तो तुम्हें मरने का डर नहीं लगता, पर अपने परिवार के मरने से तो डर लगता होगा। नरेंद्र वर्मा डर गए और बोला, बॉस तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे परिवार को बीच में मत लाओ। अमन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, क्या मेरी प्रिया मेरा परिवार नहीं थी? तुम लेकर आए हो परिवार को बीच में। अब प्रिया का पता बताओ और अपने परिवार को बचाओ। अब नरेंद्र वर्मा के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अमन को प्रिया का पता बता दिया। अमन ने अतुल से कहा, मिस्टर नरेंद्र वर्मा की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अमन कुछ और लोगों को अपने साथ लेकर नरेंद्र वर्मा की बताई हुई जगह पर पहुंचा। वहां प्रिया बेहोशी की हालत में कुर्सी पर बंधी हुई थी। अमन ने प्रिया को जल्दी से खोला और अपने साथ गाड़ी में ले जाने लगा। तभी एक गोली आकर अमन को लगी। गोली अमन के सीने को छूकर निकली थी। तभी सब बॉडीगार्ड ने उसे शूटर को शूट कर दिया और अमन और प्रिया को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचे। अमन और प्रिया दोनों खतरे से बाहर थे, लेकिन प्रिया होश में नहीं आ पा रही थी। अमन को प्रिया की बहुत फिक्र हो रही थी। अमन डॉक्टर से बोला, चाहे कुछ भी करो मेरी प्रिया को होश में लाओ। तभी डॉक्टर ने प्रिया के कुछ टेस्ट करवाए। रिपोर्ट शाम तक मिलने वाली थी। अमन बहुत बेचैन था उसके लिए। एक एक पल एक साल के बराबर था। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर बहुत परेशान था। उसने अमन को बताया, सर प्रिया को ड्रग्स का हैवी डोज दिया गया है। अमन को नरेंद्र वर्मा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद को संभालते हुए बोला, डॉक्टर कुछ भी करो, कहीं से भी डॉक्टर को बुलाओ, पर प्रिया ठीक हो जानी चाहिए। डॉक्टर ने प्रिया को ट्रीटमेंट दिया, जिससे प्रिया होश में तो आ गई, पर प्रिया बहुत कमज़ोर हो गई थी। अमन ने डॉक्टर को प्रिया को छुट्टी देने को कहा, पर डॉक्टर ने बोला, प्रिया की हालत अभी सही नहीं है, अभी उसे यहीं रहने दीजिए। अमन बोला, आप सारा सेटअप मेरे घर पर कीजिए, यहाँ प्रिया को खतरा हो सकता है। डॉक्टर ने ठीक है कहा और प्रिया को घर पर शिफ्ट कर दिया। 2 नर्स भी उसकी देखभाल में रख दी गई। अब प्रिया घर पर थी। अमन प्रिया का बहुत ध्यान रखता था, उसे अकेला नहीं छोड़ता था। रात को भी वो उसके रूम में सोफे पर सोता था। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। प्रिया की हालत में थोड़ा सुधार था। एक रात प्रिया को वॉशरूम जाना था। उसे अमन को उठाना सही नहीं लगा। खुद ही दीवार के सारे बाथरूम में जाने लगी और एकदम उसे चक्कर आया और गिर गई। आवाज़ सुनकर अमन ने बेड पर देखा तो प्रिया वहाँ नहीं थी। तभी उसने वॉशरूम की दीवार के नीचे देखा तो गिरी हुई थी। तो वो भागकर प्रिया के पास गए, उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर लेटा दिया। अमन प्रिया को डांटने लगा, तुम बेड से क्यों उठी? प्रिया मासूमियत से बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना था। प्रिया का ऐसे बोलने पर अमन ने मुस्कुराकर प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम की तरफ जाने लगा। प्रिया बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? अमन बोला, वॉशरूम ले जा रहा हूँ, दिख नहीं रहा तुम्हें? प्रिया शर्मा गई और बोली, मैं चली जाऊँगी। पर अमन ने प्रिया को ले जाकर बाथरूम में खड़ा किया और बोला, मैं बाहर ही हूँ, जब तुम्हारा हो जाए तो आवाज़ लगा देना। प्रिया ने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से आवाज़ आई, अमन अमन। अमन तुरंत अंदर गया, प्रिया को उठाकर बेड पर लेटा दिया, खुद भी उसके पास बैठ गया। प्रिया अमन से बोली, तुम सो जाओ ना, कब तक यहाँ बैठे रहोगे? अमन बोला, तुम सो जाओगी तब मैं भी सो जाऊँगा। प्रिया थोड़ा झिझकते हुए बोली, तुम यहीं सो सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अमन ये सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें तो कोई परेशानी नहीं, पर मुझे हो जाएगी, इसलिए तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ ऐसे ही। प्रिया को समझ नहीं आया। वो बोली, तुम्हें क्या परेशानी है? सोफे से ज़्यादा आसान है यहाँ पर सोना। अमन मुस्कुराते हुए बोला, झल्ली हो तुम, अब सो जाओ, गुड नाइट बोलकर अमन ने उसकी आंखें अपने हाथ से बंद की और सोने को बोला। थोड़ी देर बाद जब प्रिया सो गई, अमन भी सोफे पर जाकर सो गया। सुबह प्रिया उठी तो देखा अमन वहाँ नहीं था। वो बड़बड़ाने लगी, रात को तो कह रहे थे हर वक्त साथ रहेंगे, अब मेरे उठने से पहले ही चले गए। प्रिया ये सब बोल ही रही थी, तभी अमन बाथरूम से निकलते हुए बोला, मैं कहीं नहीं गया आपको छोड़ के मैडम, यही हूँ। प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो उठकर बाथरूम में जाने लगी। तभी अमन ने उसे जल्दी से गोद में उठा लिया और खुद बाथरूम में छोड़कर गेट बंद करके बाहर चला गया। जब प्रिया को आवाज़ आई तो उसे बाथरूम में जाकर उसे उठाकर सीधा ब्रेकफास्ट के लिए नीचे ले गया। वहाँ निर्मला आंटी ने प्रिया की पसंद का नाश्ता बनवाया था। बहुत दिन से बेस्वाद खाना खाकर प्रिया परेशान हो गई थी। आज आलू के पराठे देखकर तो उससे रुका नहीं गया। तभी रुको की आवाज़ आई और किचन से बोलती हुई एक औरत प्रिया के पास आकर बैठ गई। प्रिया हैरानी से अमन की तरफ देखने लगी। अमन बोला, मुझे क्यों देख रही हो? कब से तुम इनसे मिलना चाहती थी और आज पहचान भी नहीं रही हो? सुनकर प्रिया समझ गई और अनीता आंटी बोलकर उस औरत से लिपट गई। रोते रोते उन्हें अब तक की सारी बात बता दी। अनीता आंटी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फिराया और बोली, बस अब बहुत रो लिया तूने बेटा, अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारी आंखों में कोई आंसू नहीं आने दूंगी, अब तक जो हुआ उसे भूल जाओ और खुश रहो। पूरे टाइम अनीता आंटी के साथ रही और रात को भी उन्हीं के पास सो गई। अमन जब अपनी माँ के कमरे में पहुंचा तो प्रिया सो चुकी थी। वो भी अपनी माँ के पास जाकर वहीं सो गया। अमन आज बहुत खुश था। इतने दिन बाद उसका परिवार पूरा हो गया था, एक साथ थे। तभी उसकी माँ बोली, मुझे खुशखबरी कब दोगे? इस पर अमन हंसकर बोला, माँ आप बिना, ये कहकर अपनी माँ के आंचल की छाँव में सो गया।
आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी मैंने खुद लिखी है और खुद ही इसको बोला है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।